I'm not able to say any of it because I've been fucking. ओ माई गॉड, आकांक्षा और सुजैन की फ्रेंडशिप जो शो के अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग बनी हुई थी, जहां शो में सब आकांक्षा के अगेंस्ट हो गए थे, वहां सिर्फ सुजैन ही उनके साथ खड़ी थी। लेकिन पिक्चर अब बिल्कुल बदल चुकी है। बाहर दोनों की दोस्ती पूरी तरह टूट चुकी है। और हमारी पिछली वीडियो में आपने आकांक्षा की साइड तो देख लिया था, और इस वीडियो में हम लेके आ चुके हैं सुजैन की साइड। और इस वीडियो में जब सुजैन अपना साइड रखती है, तब सुजैन रोते हुए भी नजर आती है हमें। इस टाइम सुजैन काफी हट नजर आ रही है। एक बार सुजैन का ये वीडियो देखे, फिर उसके बाद हम आपको दिखाएंगे सुजैन और आकांक्षा के फ्रेंडशिप टूटने का पूरा प्रूफ। You know, I think कि लोगों ने पूरा पॉडकास्ट देखा ही नहीं। As in, अगर पूरा पॉडकास्ट देखा होता, then you would have known कि I genuinely did not say anything bad about you, anything bad about you। मैंने खाली मैंने literally मुझे इतनी चीज़ें फील हो रही, इतनी चीज़ें फील हो ही जा रही इतने महीनों से, and I just in that moment and even right now I'm not able to say any of it because I've been fucking. Listen, one of the reasons why I've been bottling it all up for months now is because ताकि ये बंदी को हेट ना मिले बिल्कुल भी, because और इसके बाद सुजैन ने एक इमोशनल पोस्ट लिखा जिसमें उन्होंने कुछ ही लिखा था। मैंने कभी ये नहीं कहा कि उसने शो के अंदर मेरा सपोर्ट नहीं किया, लेकिन अब जो मैं फील कर रही हूँ वो इसलिए है क्योंकि शो के बाहर उसने मेरे साथ जिस तरह का बिहेव किया है, अगर वो बैठकर मुझसे प्रॉपर्ली बात कर लेती तो मैं कभी भी ये सब पब्लिक नहीं करती। उसने मेरे फीलिंग्स को इग्नोर किया, कभी मुझे समझने की कोशिश ही नहीं की, चाहे मैं कितनी बार बात करने की ट्राई करती रही। स्नैप स्टोरी पर आई स्टिल लव एंड केयर अबाउट सुजी लाइक अ लिटिल सिस्टर बोल देने से मुझे ना प्यार फील होता है ना ही केयर। तुमने मुझे वो फील करवाना ही बंद कर दिया है। पॉडकास्ट या स्टोरी में सिर्फ नाम के लिए बोल देने से कुछ नहीं होता। अब मैं दूसरों को खुद से ऊपर रखना बंद कर चुकी हूँ और साइडलाइन फील करना भी। अब वक्त आ गया है कि मैं खुद को चूज करूँ। और सच में काश रोहित यहाँ होता, क्योंकि मैं ये सब अकेले हैंडल नहीं कर पा रही हूँ। people are like, oh Suzanne, अभी क्यों तुम आके बोल रही, पहले क्यों नहीं बोल पा रही थी? It is because I've been bottling it all up for months now, for such a long time, and also because she was going through a lot पहले, and I did not want to make it hard for her. I did try talking to her before making it public, and the only reason I made it public is because I've been bottling it all up, and I've been postponing my emotions, I've been suppressing my feelings until I couldn't. Because whenever I try talking to her, वो बंदी समझ नहीं रही है, she wasn't even, you know, like interested. I mean, she's like, हाँ ठीक है ना यार Suzanne, it's not that deep, भाई इतना क्या overthink कर रही है, इतना क्या react कर रही है, like that. And I mean, I've cried to Rohit so many times about this. The whole reason why I was even able to, you know, let go of it, ताकि जो भी दिमाग में था मैं रो देती थी, फिर I used to feel थोड़ा better. Okay, and now it's just difficult because now Rohit is not here. I have to deal with my own fucking emotions. I have to deal with my own fucking emotions on my own. I'm all alone and this is so difficult for me. मैं अभी यहाँ पर इतने courage के साथ आकर अपने फीलिंग्स शेयर करने का ट्राई कर रही हूँ, आई एम गेटिंग सो मच हेट फॉर इट। मतलब भाई, मतलब मुझे तो फीलिंग्स ही नहीं है यहाँ पर। उसको छोड़ के हर इंसान का दिल तो पत्थर से बना है ना। आई मीन, आई डोंट नो, आई जस्ट जेन्युइनली कैन अंडरस्टैंड दैट वन पर्सन जिसके लिए मैं पूरे विला के सामने लड़ ली थी, सबसे लड़ ली थी, आई नेवर एक्सपेक्टेड दैट आई विल बी फाइटिंग विद हर। एंड it's really difficult for me to process everything because never in my entire life I thought that the person I love the most will be the person hurting me the most. I mean, ideally it is like कि हाथ में अपने best friend के पास जाके रोते हो about any problem that you have in life, but here it is the opposite. Here I am struggling so much because of the person that I once called my fucking best friend, and I don't even know भाई, मतलब शो के अंदर तक it was, she made me feel like खाली हमारी दोस्ती शो के अंदर तक थी। एंड और तो और इस सब के बाद एक और शॉकिंग मोमेंट देखने को मिला। सुजैन की रैंडम रील पर आकांक्षा का कमेंट। उसमें आकांक्षा ने लिखा था, वाओ बेस्ट फ्रेंड, दिस एंड्स हियर। और इसका रिप्लाई देते हुए सुजैन ने लिखा, थैंक यू फॉर सेटिंग मी फ्री। ये लाइन सिर्फ शब्द नहीं थे, ये क्लियर सिग्नल था कि दोनों के बीच अब सब कुछ खत्म हो चुका है। मतलब गाइज, अब ऑफिशियली आकांक्षा और सुजैन की फ्रेंडशिप पूरी तरह टूट चुकी है।